दोस्तों, कच्चे तेल के दामों में फिर से उछाल देखा जा रहा है। आखिर क्यों? सीज फायर की घोषणा होने के साथ ही जहां कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $115 फी बैरल थी, वो सीधे नीचे आकर के 90, 94, 95 तक पहुंच गया था। लेकिन फिर से एक बार इसमें उछाल देखा जा रहा है, कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं। और जाहिर है कि इसका असर फिर से दुनिया के तमाम देशों पर लगभग पड़ेगा। आखिर क्यों ऐसा हुआ, आपको पूरी तफसील बताते हैं। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। दरअसल सीज फायर विवाद के बीच तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, बाजार में टेंशन है। ईरान युद्ध से जुड़ी जो भी खबरें आ रही है, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, जिसमें इसराइल भी हमले कर रहा था, तो उसको लेकर के जो ताजा घटनाक्रम है उसने कहीं ना कहीं तेल मार्केट पर फिर से असर डाला है। ईरान की ओर से अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगते ही, जी हां ध्यान से सुनिए, ईरान की ओर से अमेरिका पर सीज फायर के वायोलेशन का, जंग यानी युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगते ही ग्लोबल तेल बाजार में फिर से उछाल देखने को मिला है। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड जून डिलीवरी के लिए 2.52% बढ़कर $97.14 पर पहुंच गया। यानी कि जो 90 या उसके आसपास चला गया था, उसकी कीमत कम हो गई थी, वो उसमें 2.5 से भी ज्यादा फीसदी का अचानक इजाफा हो गया और इजाफे के बाद अब वो 97.14 पर पहुंच चुका है। जबकि अमेरिकी WTI क्रूड जो है, कच्चा तेल है, वो मई के लिए 2.72% चढ़कर, यानी कि इसमें लगभग 2.25% का इजाफा हो गया और इस इजाफे के साथ इसकी जो कीमत हो गई वो 96.96 यानी $96.96 फी बैरल हो गया है। यह तेजी ऐसे वक्त आई है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी तेल कीमतों में 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। सोचिए जरा, 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन फिर से इसमें उछाल आ गया। ईरान के जो वहां की जो पार्लियामेंट है, उसके जो चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मोहम्मद बाकर गालिबाफ। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट और गहरा गया है। रॉयटर्स, जो आपको पता है एक न्यूज एजेंसी है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स के मुताबिक कई जहाज बीच रास्ते में फंस गए हैं और ईरानी नौसेना यानी ईरानी नेवी ने उन्हें साफ संदेश दे दिया है कि जल मार्ग अभी भी बंद है। लेबनान पर इस्राएल ने हमला किया है। इसके वजह से यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हुआ। इसके बावजूद इस्राएल ने लेबनान पर भयानक हमला किया है। यह हमला इतना भयानक है कि इस्राएल के जरिए लेबनान पर किए गए हमले में 300 से ज्यादा लेबनानी लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला लिया था, लेकिन इस्राएल ने पहले ही साफ कर दिया था कि यह समझौता लेबनान पर लागू नहीं होगा क्योंकि वहां हिजबुल्लाह सक्रिय है। व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। लेबनान के एयरपोर्ट के पास बम गिरे हैं। ईरान के अंदर से अब बेहद आक्रामक बयान सामने आ रहे हैं। एक जराये के हवाले से, एक सूत्र से खबर आ रही है कि अगर अमेरिका अपने बेकाबू साथी, यानी इशारा किधर है, इसराइल की तरफ, उसे नहीं रोक पाया तो ईरान खुद कार्रवाई करेगा। यह सीधी चेतावनी इसराइल के लिए मानी जा रही है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी कहा है कि लेबनान में हुए हमलों का बदला लिया जाएगा और इसराइल को इसकी सजा मिलेगी। एक और जो न्यूज एजेंसी है अल जजीरा, आप जानते हैं, उसके मुताबिक ईरानी अफसरों का कहना है कि सीज फायर पूरे इलाके के लिए था और इसराइल बार बार अपने वादे तोड़ता है। दरअसल सीज फायर उल्लंघन का आरोप जो है वो होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर असर डाल रहा है। यानी सीज फायर, एक दिन पहले के सीज फायर जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही थी, दुनिया ने एक तरह से राहत की सांस ली थी सीज फायर के बाद से, युद्ध विराम के बाद से, लेकिन अब उसी युद्ध विराम को अभी बहुत ज्यादा वक्त गुजरा भी नहीं है। अभी आगे के दौर की बातचीत होनी है, इस्लामाबाद टॉक्स होना है, लेकिन उससे पहले इस पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लग गया।
होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोक दी गई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि लेबनान में इसराइल की ओर से जो सीज फायर उल्लंघन हुआ है और इसराइल की तरफ से जो लेबनान में बमबारी की गई है, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है, जो पहले धीमी हुई और फिर पूरी तरह से रोक दी गई। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक, जो ट्रैफिक डेटा को रेगुलेट करता है उसके मुताबिक फिलहाल इस रूट से कोई जहाज गुजरता नहीं दिख रहा है।